देखिए एक देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया था। ठीक है, आज हमें देखना है कौन सा, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, पहले गैमेटोजेनेसिस में हमें सबसे पहला देखना है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। देन क्या देखना है, oogenesis। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, देखिए सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमीट मतलब गैमीट। गैमीट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर होता है, फॉर्म इन गोनैड्स। किसके अंदर होता है, गोनैड्स। ठीक है, गोनैड्स कितने टाइप के होते हैं, दो होते हैं। गोनैड्स किसे कहते हैं, जो गैमीट बनाते हैं उन्हें गोनैड्स कहते हैं। गैमीट में मेल गोनैड्स कौन सा है, मेल गोनैड कौन है, टेस्टिस है। एंड फीमेल गोनैड कौन सा है, फीमेल गोनैड्स कौन सा है, ओवरी। ठीक है, जो गैमीट होता है, हमने कहा गैमीट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमीट कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। जो गैमीट होता है वो भी कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा गैमीट, एक मेल गैमीट होता है, एक कौन सा है, एक मेल गैमीट होता है। देन एक कौन सा है, फीमेल गैमीट होता है। कौन सा, एक मेल गैमीट होता है, एक कौन सा, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम नाम देते हैं क्या, स्पर्म। एंड फीमेल गैमीट का नाम क्या देते हैं, ओवम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमें देखना है कौन सा, स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर किसके, सेमिनिफेरस टिब्यूल बनाता है। तो कहाँ बनता है, फॉर्म इन सेमिनिफेरस टिब्यूल। किसके अंदर बनता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बनता है। ठीक है, तो देखो जो गैमीट का फॉर्मेशन, पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के पास क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। पहले देखो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बारे में पढ़ें। सेमिनिफेरस टिब्यूल ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए, एक हमने कहा था किसके, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाया जाता है एक सेमिनिफेरस टिब्यूल, दूसरा सेमिनिफेरस टिब्यूल। ऐसे क्या होते हैं, बहुत क्या 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है।
इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास क्या है, कुछ सेल प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, इसके पास सेल है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास ये सेल है जिसे हम कहते हैं जर्मिनल सेल। इस सेल के बीच बीच में कुछ क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, लार्ज सेल प्रेजेंट है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्या है, सेल प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ ये सेल है। देखिए, पहला तो हमने कहा जो ये सेल प्रेजेंट है, इस सेल का हम क्या नाम दे रहे हैं, ये वाला सेल जो क्या है, जिसकी बनता है, ये क्या है, सबसे पहला सेल है, कौन सा है, जर्मिनल सेल है। सेमनीफेरस की सेल की जो ट्यूब्यूल पूरी बनी है वो कौन सी है, जर्मिनल सेल है। ठीक है, जर्मिनल सेल के साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ और ये लार्ज सेल प्रेजेंट है जिसे हम सर्टोली सेल कहते हैं। यह सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। इस सेल का हम नाम देते हैं कौन सा, सर्टोली सेल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सस्टेंटिकुलर सेल भी कहते हैं या नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने कहा सबसे जो चारों तरफ कवरिंग बनी है वो कौन सी है, जर्मिनल सेल है। उसके बाद कौन सा है, सर्टोली सेल है। जब जर्मिनल सेल जब डिवाइड होती है तो डिवाइड होकर ये डिवाइड होती है तो डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है। और यही स्पर्मेटोगोनिया किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। फिर ये डिवाइड होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अभी बता रहे हैं, स्पर्मेटिड बनाता है, देन क्या बन जाता है, स्पर्म। स्पर्म जब बनता है तो इस सर्टोली सेल के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड होता है। इस तरीके से सर्टोली सेल के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड होता है। फिर वहाँ से रिलीज हो जाता है, किसमें, ल्यूमेन में। तो देखो सबसे पहला हमने बताया कवरिंग किसका, कौन सी सेल है, जर्मिनल सेल। इसमें लार्ज सेल कौन, सर्टोली सेल। देन ये वाला सेल कौन सी है, ये वाला सेल स्पर्मेटोगोनिया है। और स्पर्मेटोगोनिया फिर डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का। ये क्या प्रेजेंट है, स्पर्म है। ठीक है, तो देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में थोड़ा सा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहला क्या है, इसके पास कितने, 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट। इसके पास क्या होते हैं, 2 टाइप के सेल पाए जाता है। पहला कौन सा सेल होता है, स्पर्मेटोगोनिया। पहला सेल कौन सा होता है, स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा सेल कौन सी होती है, सर्टोली सेल होती है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया किसका डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का। तो सर्टोली सेल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल को ही दूसरा हमने नाम बताया क्या कहते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल भी कहते हैं, या तो इसी का हम क्या नाम देते हैं, नर्व सेल भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, नर्व सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है, यह प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है स्पर्म को। साथ साथ में क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है एंड प्रोटेक्शन भी करता है, एंड
प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म। किसको? स्पर्म को यह स्ट्रक्चर सपोर्ट न्यूट्रिशन ये सब प्रोवाइड करता है। साथ साथ में जो स्पर्म होता है कभी भी डायरेक्ट ब्लड से न्यूट्रिशन नहीं लेता है, पहले ब्लड वेसल से सर्टोली सेल न्यूट्रिशन लेता है, फिर सर्टोली सेल किसको न्यूट्रिशन देता है? स्पर्म को। तो ब्लड और स्पर्म के बीच एक बैरियर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये क्या बनाता है? एक बैरियर का फॉर्मेशन करता है, उसी को कहते हैं हम क्या? फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्या हम नाम देते हैं? ये बनाता है क्या है? ब्लड टेस्टिस बैरियर। किसका फॉर्मेशन करता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर। साथ साथ में ये कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? कुछ हार्मोन्स। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने बताया 2 सेल हैं, स्पर्मेटोगोनिया, याद रखिए स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। सर्टोली सेल पहला तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है स्पर्म को। साथ साथ में ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है, मतलब स्पर्म को पहले न्यूट्रिशन ब्लड से लेता है फिर उसको प्रोवाइड करता है, मतलब डायरेक्ट स्पर्म ब्लड के कंटेक्ट में नहीं आता। नेक्स्ट साथ साथ में कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, जैसे पहला कौन सा? ABP। कौन सा हार्मोन्स? ABP। ABP मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या सिक्रीट करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करता है। साथ साथ में दूसरा हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है? इनहिबिन। कौन सा? इनहिबिन। यह इनहिबिन निगेटिव फीडबैक देता है अगेंस्ट किसके से? निगेटिव फीडबैक देता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी से निकलता है उसको सिक्रीशन को क्या करता है? ये रोकता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट कौन सा सिक्रीट करता है? MIH। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? MIH, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग हार्मोन्स या फैक्टर, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो ये कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग, ठीक है। साथ साथ में देखो एक पहले थोड़ा सा देखिए इसके चारों तरफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन दोनों के बीच में एक सेल प्रेजेंट होता है, मतलब इसके बाहर एक सेल प्रेजेंट होती है, जिससे हम क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, या इसी का नाम हम लीडिक सेल भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? लीडिक सेल भी कहते हैं। क्यों इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं? क्योंकि 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उसी में कुछ सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल कहते हैं। यह सेल क्या करती है? मेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन सिक्रीट करता है, और यही सर्टोली सेल क्या कर रहा है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करा कि एंड्रोजन आकर यहाँ पे बाइंड हो और इसका एंड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बहुत अधिक हो, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो। वही हार्मोन सिक्रीट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रीट। तो यहाँ पे सर्टोली सेल क्या करता है? ये इसका लीडिक सेल देखिए, जो कौन सा है? लीडिक सेल है। लीडिक सेल ये क्या कर रहा है? पहला तो क्या करता है? यह मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा? मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। कौन सा सिक्रीट करता है? मेल सेक्स हार्मोन्स, जिसे हम क्या नाम देते हैं? एंड्रोजन। क्या नाम देते हैं? एंड्रोजन सिक्रीट करता है, ठीक है। यह एंड्रोजन किसका बना होता है? यह है प्रिकर्सर ऑफ
कोलेस्ट्रॉल। किसका बना होता है? कोलेस्ट्रॉल का। किसका प्रिकर्सर है? कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहाँ प्रेजेंट होता है? हम बोल देंगे इंटरस्टेशियल स्पेस, मतलब दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में यह प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे थे गैमेटोजेनेसिस, कौन सा? इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने सबसे पहला देखा कि क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास कितनी चीज़ें हैं और किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे लीडिंग है। अब देखिए ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का आगे वाला इसके जैसे कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।